नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के साहित्य एवं साहित्यकार। यह वीडियो बिहार स्पेशल के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि 17 बीपीएससी को टारगेट करके बनाया जा रहा है, जो कि दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बिहार के साहित्य एवं साहित्यकार है। तो इसके अंतर्गत सब टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह बिहार के भाषा एवं साहित्य पढ़ेंगे, और भाषा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो हिंदी प्रथम राजभाषा है बिहार का, वो हम उसके बारे में, फिर उर्दू, मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो पत्रकारिता है और प्रमुख साहित्यकार है। ये सारे टॉपिक इसमें कवर होगा। ये वीडियो थोड़ा-सा लग सकता है बोरिंग, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि लोगों को जल्दी याद नहीं होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट करके रखते हैं, तो आप जो है आरओ लोगों से आगे थोड़ा रह सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है। इसमें तो लगभग 300 प्रश्न है, तो हम लोग 180 तक देख चुके हैं। यह पार्ट नंबर 6 है। आज हम लोग देखेंगे 181 से, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और 4 और 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से। डायरेक्ट हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 181 है, और 181 में पूछा जा रहा है कौन सी कहानी नलिन विलोचन शर्मा की नहीं है। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा की इनमें से कौन सी एक स्टोरी या कहानी नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पड़ोस की कोयल। यानी पड़ोस की कोयल जो है ये नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया नहीं है, जबकि बिस्किट और पापड़, लाल कोठी और दुकान की मालकिन, ये जो 3 है ये इनके द्वारा लिखा गया है, नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा, जबकि पड़ोस की कोयल नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 182 है, और 182 में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। जो नागार्जुन है इन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कबीर, आधुनिक कबीर भी बोला जाता है। तो प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ वो पूछा जा रहा है। 182 का आंसर सी हो जाएगा, अरवल में जन्म हुआ था नागार्जुन का। नागार्जुन को किस मैथिली कविता संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी कि नागार्जुन को मैथिली कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो किसके लिए मिला है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पत्र होड़, यानी पत्र होड़ के लिए मिला है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 184। यहाँ पे 183 हो गया, 84 देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका हम कमेंट को पिन कर सके, ताकि और लोग जान सके, क्योंकि कभी कभी बुक में आंसर जो है वो गलत दिया रहता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन नागार्जुन की रचना है। तो इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना है। तो 184 का आंसर डी हो जाएगा। यानी सारे यहाँ पे जितने भी दिए हैं नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। तुमने कहा था प्यासी पथराई आँखें, पका है यह कटहल, पका है यह कटहल, प्यासी पथराई आँखें, और तुमने कहा था, ये सब नागार्जुन के द्वारा लिखा गया एक रचना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 185 है, और 185 में पूछा जा रहा है कि कौन नागार्जुन की रचना नहीं है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा पेंसिल से या पेन से हाईलाइट किया जाता है जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं उस समय, कि इसमें करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनमें से नहीं है, ये सब पूछ रहा है। तो उस समय थोड़ा सा ये सब ध्यान देने की चीज़ रहता है। यानी 185 का जो आंसर होगा वह डी होगा। इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। तो सतरंगे पंखों वाली, ये इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। यहाँ 185 का आंसर डी हो जाएगा। जबकि शिकारी, चंदना और तालाब की मछलियाँ, ये इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 186 नंबर में पूछा जा रहा है पारो मैथिली उपन्यास के लेखक कौन है। यानी कि पारो जो है वह एक मैथिली उपन्यास है। एक तो नोवेल तो ये है पारो, लेकिन किस भाषा में लिखा गया है। तो मैथिली भाषा में लिखा गया है पारो। और ये इनके लेखक जो हैं वो यहाँ अभी हम लोग पढ़ रहे थे नागार्जुन, तो ये नागार्जुन के ही हो सकता है। यानी पारो मैथिली उपन्यास नागार्जुन का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 187 निम्न में से किस कवि ने जेपी आंदोलन, यहाँ पे अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। तो किस कवि ने जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो जेपी आंदोलन में, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे उसके बात हो रहा है। तो इनके आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया। तो 187 का आंसर ये हो जाएगा, परेश सिन्हा। परेश सिन्हा की पहली कविता सुखाई, परेश सिन्हा की पहली कविता है सुखाई। ये कब प्रकाशित हुआ। तो 188 का हो जाएगा डी, यानी कि 1947 ईस्वी में सुखाई यहाँ प्रकाशित होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 189 है, कौन परेश सिन्हा की रचना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि 3 लोग और नागफनी की फूल, उत्तर 2 यक्ष, पुरुष छाया, ये सब लिखा गया है परेश सिन्हा के द्वारा। गांधी नहीं मरेगा किसकी रचना है।
ये गांधी नहीं मरेगा किनकी रचना है? तो 190 का आंसर बी हो जाएगा, परेश सिन्हा का। क्वेश्चन नंबर 191 है, पोहदार रमावतार अरुण का जन्म कहाँ हुआ था? यानी इस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर में पोदार यानी पोदार रमावतार अरुण का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 192 है और इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोदार रमावतार अरुण की पहली महाकाव्य कौन सी है? ये है अरुणिमा। अरुणिमा जो है ये पोदार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 193 है, कौन पोदार रमावतार अरुण की कृतियां हैं? तो 193 का आंसर डी हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे इनका कौन लिखा गया रचना है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सारे इनके द्वारा लिखा गया रचना है। और यहाँ पे नाम जो दिया गया है विदेह, अम्रपाली और दूसरा है विद्यापति, सूरश्याम और कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स, विद्यापति, सूरश्याम और विदेह, अम्रपाली, ये लिखा गया है इनके द्वारा। तो इसका आंसर डी होगा, यानी ABC तीनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस सम्मान से पोहदार रमावतार अरुण को सम्मानित किया गया था? तो 194 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ABC तीनों, इनको तीनों के लिए ये सम्मान मिला था, सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर ABC तीनों यानी डी होगा। मीरा सम्मान, कालिदास सम्मान, फादर बुल्के, ये तीनों अवार्ड इस व्यक्ति को मिल चुका है, मीरा सम्मान, कालिदास सम्मान और फादर बुल्के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महान आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे एक आंचलिक उपन्यासकार है, ये नोवेल है, यानी कि नोवेल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए आंचलिक उपन्यासकार है, यानी कि अंचल से संबंधित लिखते हैं। आंचलिक उपन्यास उसको बोलते हैं जो इसमें कोई हीरो नहीं होता है, नायक नहीं होता है, यानी कि पूरा जो नायक है वो आंचल ही होता है, इसलिए आंचलिक उपन्यास इस व्यक्ति ने सबसे पहली बार लिखा है और इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे ले जाने का काम किए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो 195 का आंसर भी हो जाएगा, अररिया में जन्म हुआ था। बट बाबा, पहलवान की ढोलक, गोतांत्र किसकी प्रमुख प्रारंभिक रचना है? प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग, शुरुआती रचना है। तो बट बाबा, पहलवान की ढोलक, ये सब किनकी है? तो 196 का आंसर का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। और डी में दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, यानी फणीश्वर नाथ रेणु। इस व्यक्ति का शुरुआती में नाम था फणीश्वर नाथ मंडल, लेकिन ये अपने जिनसे प्यार करती है उस नर्स का नाम था रेणु, क्योंकि उनका भी नाम था, वो नर्स थी और उनका नाम था रेणु, और उसी के प्यार में स्वरूप नाम जोड़ते हैं रेणु। हालांकि इनका मैरिज हो चुका था, लेकिन फिर से ये प्यार करते हैं तो एक शादी और कर लेते हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 197, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना मैला आंचल कब प्रकाशित हुई? तो 1954 ईस्वी। इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुत ही फेमस है, पूरे भारत लेवल पे ये फेमस है फणीश्वर नाथ रेणु। किसके लिए? तो मैला आंचल के लिए, और ये 1954 में प्रकाशित हुआ था, और 1954 में इसको इस उपन्यास के लिए पद्मश्री मिला था। भारत का पहला आंचलिक उपन्यास था। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना है तो जुलूस है, पलटू बाबू रोड है, तीसरी कसम, ये सब फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा गया एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रचना है। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 199 में दिया गया है, निम्न में से किस उपन्यास पर फिल्म बनी? यहाँ पे पूछा जा रहा है किस उपन्यास पर फिल्म बनी? तो तीसरी कसम, जो कि लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, यह एक उपन्यास है और इसी उपन्यास के ऊपर एक फिल्म बनाया गया, तीसरी कसम। फादर कमील बुल्के किस देश के नागरिक थे? तो फादर कमील बुल्के किस देश के नागरिक थे? तो यहाँ पे 200 प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, बेल्जियम के थे। फादर कमील बुल्के बेल्जियम देश के थे नागरिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 201 क्वेश्चन नंबर है, फादर कमील बुल्के ने कब अंग्रेजी हिंदी कोश की रचना की? तो फादर कमील बुल्के ने कब अंग्रेजी हिंदी कोश की रचना की? तो 201 का आंसर ये हो जाएगा, 1968 में यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी कोश की रचना की। कौन फादर कमील बुल्के की रचना है? तो 202 का हम लोग देखेंगे आंसर। 202 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, और डी में दिया गया है, आप देख सकते हैं, यानी कि सारे। तो इनके द्वारा लिखा गया जो रचना है वह नील पक्षी है, प्रेरित चरित्र है, पाठ संग्रह है, यानी आंसर डी होगा, ABC तीनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 203, और 203 में दिया गया है राम कथा उत्पत्ति और विकास किसकी रचना है? राम कथा उत्पत्ति और विकास किसकी रचना है? तो यह है फादर कमील बुल्के का। भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा जा रहा है आपसे 204 क्वेश्चन नंबर में कि भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 204 का आंसर ये हो जाएगा सारण में।
भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का डैश कहा जाता है, तो भोजपुरी को क्या कहा जाता है, यानी भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का क्या कहा जाता है, तो 205 का आंसर सी है, शेक्सपियर कहा जाता है भोजपुरी का। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। ये अब थोड़ा सा देख सकते हैं या फिर रख सकते हैं रिमेंबर। निम्न में से कौन भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक है, तो भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक कौन है, 206 का आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी कि कलियुग, प्रेम, भाई विरोध और गंगा स्नान, ये सब जो लिखा गया है भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है, नाटक है, नाटक मीन्स ड्रामा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 207 क्वेश्चन नंबर, विदेशिया नाटक के लेखक कौन है, तो विदेशिया नाटक के लेखक कौन है, तो 207 का आंसर का डी हो जाएगा, भिखारी ठाकुर, यानी कि विदेशिया नाटक के लेखक भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखित नाटक कौन नहीं है, तो 208 का आंसर ये हो जाएगा, भाई बहन इनके द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है, जबकि भाई विरोध है, बेटी वियोग है और पुत्र वधू है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 209, और 209 में दिया गया है, मधुकर सिंह का जन्म बंगाल के मिदनापुर में हुआ था, जबकि उनकी कर्मभूमि बिहार का डैश जिला रहा, तो 209 का आंसर सी हो जाएगा, भोजपुर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 210 है, और 210 में दिया है कि कौन मधुकर सिंह की कृति है, तो 210 का आंसर डी हो जाएगा, मधुकर सिंह, यानी इनमें से कौन मधुकर सिंह की कृति है, तो मधुकर सिंह ही इनके द्वारा लिखा गया कृति है, या तो ये क्वेश्चन ही गलत बनाया होगा। तो 210 का यहाँ तो डी दिए रहा है, लेकिन ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि मधुकर सिंह तो एक व्यक्ति हैं, क्या यही रचना है, तो ये हमें नहीं, गलत लग रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 211 में दिया है, मैक्सिमम गॉर्गी किसकी कृति है, तो मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम गॉर्गी किनकी कृति है, तो 211 का आंसर डी होगा। देखते हैं ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो मैक्सिमम या फिर मैक्सिम गॉर्गी लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 221 था, यानी कि 11 था, और 211 में क्वेश्चन नंबर में दिया गया है डी, यानी मधुकर सिंह के द्वारा लिखा गया यह एक कृति है। कौन मधुकर सिंह का कहानी संग्रह है, तो कहानी संग्रह है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो मधुकर सिंह, इनमें से कौन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भाई का जख्म, पहला पार्ट और पूरा सन्नाटा, ये जो तीन है ये कहानी संग्रह है और मधुकर सिंह का है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 213 है, और 213 में दिया कि कौन कहानी संग्रह माइकल जैक्सन की टोपी के लेखक है, माइकल जैक्सन की टोपी के लेखक कौन है, यार एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का मतलब कि इसमें बहुत सारे कहानियों का संग्रह है, इसके अंदर बहुत सारे कहानी है, 213 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मधुकर सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सारे यहाँ पे क्वेश्चन मधुकर सिंह से ही लिए गए हैं, आपको सिर्फ देखना है, सुनना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको एफर्ट नहीं लगाना याद करने का, जरूरी नहीं कि ये सब पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। मधुकर सिंह को निम्न में से किस सम्मान से बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, तो 214 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी कि सर्वोच्च कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, यानी कि आपसे पूछा जा रहा था कि किस सम्मान से बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, तो 214 का आंसर डी होगा, सर्वोच्च कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, ये सबसे सम्मानित किया गया है मधुकर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 215 है, 215 में है, मोहन लाल महतो वियोगी का जन्म कहाँ हुआ, यानी मोहन लाल महतो का दूसरा नाम योगी या प्यार से वियोगी बोलते हैं, इनका जन्म बिहार के कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है गया में। मोहन लाल महतो वियोगी का रचना है, तो 216 का आंसर का डी होगा, यानी कि आर्यव्रत, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें सारे दिया है, डी में है तो ए बी सी तीनों होगा, और ए में दिया है आर्यव्रत, एक तारा और निर्मय और कल्पना, ये जो है ये लिखा गया है मोहनलाल महतो यानी वियोगी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 217 है कि सुविख्यात राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो 217 का आंसर ये हो जाएगा, भोजपुर में। निम्न में से कौन राजा राधिकार या फिर बोलेंगे राधिका रमन प्रसाद सिंह का प्रसिद्ध कृति है, तो 218 का आंसर डी हो जाएगा, यानी यहाँ पे जितने भी दिया है इनके द्वारा लिखा गया है, ए बी सी तीनों होगा। ए में दिया है चुम्बन और चाटा, यानी चुम्बन चाटा और पूरब और पश्चिम और राम रहीम, ये तीन जो है लिखा गया है राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा। निम्न में से कौन राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना नहीं है, तो इनके द्वारा कौन लिखा गया नहीं है, तो 219 का आंसर ए हो जाएगा, टूटा घर इनके द्वारा लिखा गया नहीं है, जबकि माया मिली ना राम, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है, टूटा घर नहीं लिखा गया है। 219 और हम लोग देखते हैं, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया अपनी अपनी नज़र और देव और दानव, ये इनके द्वारा लिखा गया है।
लेकिन पूछा था कौन नहीं लिखा गया, तो फर्स्ट वाला आंसर जो हो जाएगा वो इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 220 नंबर, क्योंकि हम लोग आज इतने ही प्रश्न देखेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लोग नहीं देखते हैं। तो मॉडर्न और सुंदर उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 220 का आंसर वह हो जाएगा सी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।